हम होमगार्ड को नहीं जानते। हमारे राजघाट में धरना चल रहा था, लोग भूखे मर रहे थे और अब मुंह से है ना गंदी गाली निकलते हैं इनके लिए। इतने गद्दार लोग हैं ये। अटल बिहारी की सरकार आई, इसने हमें पहले बाहर निकाला। 10 साल मैंने नौकरी करी थी, 10 साल नौकरी करने के बाद 29 सितंबर 2001 को एकदम निकाल लो। मोदी जी का राज आया है। अरे मोदी की ने मौत का सौदा कर रही है, मोदी नहीं है ये मौत का सौदा कर रही है। मोदी जी ने वादा किया हमसे, ये मौत का सौदा कर रही है। सरकार आएगी तब ये गद्दार आदमी है ये। आज वो इंसाफ की दर बेदर की ठोकरें खा रहे हैं सर हम यहाँ। चल रही है ये। आप बता 2700 किस मतलब कहाँ चल रहा है 2700? हम तो मिल रहा है, शुक्र मनाओ मोदी जी का। अरे क्या मिल रहा है भाई? अपने परिवार को अपने परिवार को रोटी नहीं दे सकता क्या बनी है? सारी परमानेंट कर दी गई है और हमें 10 साल नौकरी करवाने के बाद में इन्होंने बकवासबाजी करी, हमें बेरोजगार कर दिया। 19 साल हमने कोर्ट में सालों से लगातार इनकी लड़ाई चली रही है। इसमें हमने अपनी तरफ से नीचे से सारी केंद्र सरकार से लेकर सभी प्रदेश सरकारों को पहले ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमारी कई प्रदेशों में भी रिट डालने की तैयारी है और ऑल इंडिया होम गार्ड एसोसिएशन जो बनी है, जो नेशनल होम गार्ड एसोसिएशन है, जिसमें करीब 24 प्रदेश के जवान हैं, जिनके मेंबर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से जनवरी से फरवरी माह में एक PIL फाइल होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और मांग वही है पुरानी जो आज तक हम करते रहे हैं। बाकी मांगों के साथ इनको सबसे पहले रेगुलर की जाए, क्योंकि जब तक पहले रेगुलर नहीं होती बाकी जितनी भी बातें हैं वो सारी बेईमानी है, वो सिर्फ एक धोखा है। जो भी अगर बताया जाए या जो भी सुविधाएं दी जाए, ऐसे पिछले कई सालों में कई केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारों ने भी हमारी बातें मानी है और कई चीज़ें दी भी है। जैसे मानदेय में बढ़ावा हुआ था, ग्रेच्युटी लागू किया, लेकिन मांग वही शुरू से रह गई, क्योंकि जब तक परमानेंट नहीं होता तब तक शोषण समाप्त नहीं होता। सर वकील साहब आप ये बताइए कि मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर देता है दिल्ली होमगार्ड के फेवर में, मैं आज से नहीं 18 साल से दिल्ली होमगार्ड की आवाज़ भी उठाता रहा और उठाता भी रहूँगा मैं, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको मान्यता दे देती है, उसको कर देती है, तो डिपार्टमेंटली और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं ऑर्डर फॉलो करती सुप्रीम कोर्ट? डिपार्टमेंट और इसका नहीं, सिर्फ दिल्ली होम गार्ड की बात नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो करीब 25 से 26 प्रदेश के लोग आए हुए हैं और ये इसमें लगभग लोग जो है नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो ये पूरे देश से आए हैं। ये समस्या किसी एक प्रदेश का नहीं है, ये पूरे प्रदेशों का, सभी अलग अलग प्रदेशों में सबने अपने अपने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, लेकिन शोषण सभी जगह हो रहा है, कहीं कम या ज़्यादा। और ये हमारा मानना है जब तक ये रेगुलर नहीं किया जाता ये शोषण चलता ही रहेगा। इसलिए चलता रहेगा शोषण क्योंकि कुछ प्रावधान इस तरह के बनाए गए हैं कि हम आपकी बहाली 3 साल के लिए करेंगे और आगे जो होगी उसकी बढ़ावा हमारी मर्जी होगी। तो वो जो मर्जी जो होती है वो शोषण का मुख्य कारण हो जाता है। फिर वो एक तरह से धमकी भी दिया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, अगर वैसा नहीं करोगे तो हटा दिया जाएगा। मतलब यूँ कहना कि अपने उंगलियों पे नचाना। अगर यहीं पे आप देखें कई तरह के जवान आए हुए हैं, होमगार्ड भी बैठे हुए हैं, CRPF भी है, हमारे दिल्ली पुलिस के जवान भी बैठे हुए हैं। काम का कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। अगर रोड पे चलते हुए देखो, अगर कहीं गाड़ी फलाना देखो, आम जनता से पूछो तो आम जनता को भी ये पता नहीं है कि इतनी समस्या है। वो देखते हैं अगर होमगार्ड का जवान हो या एक दिल्ली पुलिस का जवान हो, उनके नज़र में जिस अच्छे तनख्वाह मिल रहा है, सारा रेगुलर है, सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ तक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शोषण करने का, कि हमारे जो नेता हैं वो कभी उठाते नहीं है हमारी बात, और उठाते भी हैं तो टुकड़ों में उठाते हैं। वकील साहब जो है जैसे कि हमने देखा है लड़ाई होमगार्ड लड़ रही है, काफ़ी दिनों से लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको, मेरे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली होमगार्ड के फेवर में डाल देता है, हाई कोर्ट डाल देता है, लेकिन उसको डिपार्टमेंटली और गवर्नमेंट नहीं मानती, इसका कारण क्या? नहीं फेवर का हुआ ना, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सरकारें, जितनी भी सरकारें, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो चुनिंदा फैसलों को, जैसे कुछ फैसले हैं जिनमें उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है, उनको लागू करती हैं, लेकिन जिसमें सबका भला हो, रेगुलर हो या एक तरफा करना, वैसे लागू नहीं होता, वो टाल दिया जाता है। केंद्र सरकार के पास जब चिट्ठी जाती है तो केंद्र सरकार से जवाब आता है एक हमारे पास, ये बोलते हुए आता है कि ये जो हमारा है ना राज्य का विषय है, सभी राज्य अपना अपना विषय अपना अलग अलग देखेंगे। लेकिन जब राज्यों पे जाओ या फिर आप नियम कानून पर हो तो नियम कानून के हिसाब से केंद्र सरकार का तनख्वाह देने या जो भी हो उसमें एक हिस्सा होता है, जो भी होता है, बाकी इनके तनख्वाह हो या जाती सुविधाएं हो,
ये जिस डिपार्टमेंट इनको रखेगी उस डिपार्टमेंट को देना होता है। वकील साहब, एक छोटा सा सवाल आखिरी मेरा ये है कि जैसे कि हमारा संविधान जो बोलता है, जो कहता है, ऊपर से तो इनको वॉलंटियर कहा जाता है, फिर इनको मजदूर भी कहा जाता है, लेकिन हमारा जो विधान है जो 8 घंटे की ड्यूटी करता है और वो जो 240 हाजिरी 365 दिन में हो जाता है, तो उसको हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट उसको रेगुलर कर देती है, पैसा भी दे देती है, PFI या SI वगैरह फंड वो भी दे देती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या इसके लिए भी आप लड़ाई फाइट करोगे? सबका ये चल रही है लड़ाई, ये फाइट ऐसी नहीं है कि नहीं चल रही हो। बहुत से जैसे बेसिस उठाए गए कि जैसे बहुत से आपने देखे होंगे कि सफाई कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर किया या फलाने कर्मचारियों को जो हाई कोर्ट ने रेगुलर किया, तो वो रेगुलर करना इनका विषय, उनमें या इनमें कोई फर्क नहीं है। नियम कहता है कि कुछ साल रहने के बाद जो आप रेगुलर करोगे, लेकिन इनका जो नियम के तहत जो बताया गया, जो कानून बनाए गए हैं, कानून में ही शोषण के प्रावधान है। अगर उनका जो बार बार जो आप कुछ समय के लिए लेते हो, ऐसा तो है नहीं कि 3 साल के लिए तो 3 साल में हटा देते हो। ऐसे भी जवान है जो 20 साल 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मान लो वही होगा, 3 साल वाली गिनती होती है। अभी जैसे हाल फिलहाल हिमाचल में हुआ, किसी भाई ने एक रिट फाइल की, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा करे, डिपार्टमेंट इसको देखे, ऐसा कोई निर्देश नहीं था, लेकिन डिपार्टमेंट को उसमें अपना फायदा नजर आया। डिपार्टमेंट ने क्या किया कि अपने बंदे जो अपने जानने वाले थे 20-20 साल 10-10 साल से हटे हुए, उनको बुला के वापस ले लिया। अभी करीब 6 महीने के अंदर 64 जवान नए भर्ती किए, जिनको 10 साल पहले 20 साल पहले थे हटा दिया गया। उसका नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ, आज के जवान हमारे जितने नौकरी पे थे उनको घर बिठा दिया गया, इनको रोटेट कर दिया गया, इनको पूरी नौकरी नहीं मिली। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि ये रेगुलर है, शोषण का एक और तरीका है कि 90 दिन काम कराते हैं फिर घर बिठा दिया जाता है। पूरे 365 भी 3 साल में ऐसा नहीं है कि 365 दिन ये काम कर रहे हैं, उसकी भी हमारी लड़ाई चल रही है। और कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो चलनी ही है। बाकी अभी एक नई हमारी तैयारी चल रही है, ये सारे जो यहाँ आए हुए हैं इनको इकट्ठा करके, आज इकट्ठा इसलिए ही हुआ, जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें हमारी मांग यही है कि आने वाली 26 जनवरी को या तो आप घोषणा करें, रेगुलर करें, या अगर नहीं करते हैं तो हम पूरे देश के सभी जवान मिलकर फिर से PIL दोबारा फाइल करेंगे।